हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत डेविड, क्वीन और एडम से होती है। ये तीन हाई स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने एक साथ मिलकर डेविड के प्रोजेक्ट के लिए एक ड्रोन बनाया होता है जिसे ये लोग अपने हाथों के मूवमेंट से भी कंट्रोल कर सकते थे। क्रिस्टीना, जो कि डेविड की बहन होती है, वो डेविड और उसके दोस्तों का ड्रोन उड़ाते हुए अपने कैमरे से रिकॉर्ड कर रही होती है। ये तभी डेविड के फोन पर किसी का कॉल आने की वजह से डेविड के ड्रोन पर से कंट्रोल चला जाता है और ड्रोन जमीन पे क्रैश हो जाता है। डेविड काफी ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है और MIT यूनिवर्सिटी में पढ़ने का उसका सपना होता है, जिसके लिए डेविड क्रिस्टीना की रिकॉर्ड की हुई फुटेज MIT के एडमिशन कमेटी को भेज देता है और कुछ दिन रुकने के बाद डेविड के घर फाइनली MIT की तरफ से एडमिशन लेटर आ जाता है। लेकिन MIT की फी अफोर्ड करने जितने पैसे उसके पास नहीं होते। लेकिन MIT की फीस भरने के लिए उसकी माँ अपने घर को बेचने का सोचती है ताकि डेविड MIT से पढ़ के अपना सपना पूरा कर सके। पर डेविड अपने माँ के इस डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं होता। अपने माँ से कहता है कि ये पापा की आखिरी निशानी है जिसे वो खोना नहीं चाहता। और तभी पता चलता है कि डेविड के पिता जब वो 7 साल का था तब एक कार क्रैश में मारे गए थे। दूसरी तरफ डेविड और क्रिस्टीना को उनके घर के एटिक में उनके पिता का रखा हुआ एक पुराना कैमरा मिलता है जिसमें डेविड की 7th बर्थडे की पूरी रिकॉर्डिंग की फुटेज होती है, जिसे वो और क्रिस्टीना अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके साथ में बैठ देखने लगते हैं। लेकिन तभी डेविड को फुटेज में कुछ अजीब सा दिखाई देता है क्योंकि उस वक्त के अनुसार डेविड 7 साल का होता है, लेकिन उसे फुटेज में छोटे डेविड के साथ साथ उसका खुद का करंट वर्जन यानी आज वो जिस एज में है वैसा ही डेविड उस फुटेज में भी दिखाई देता है जो मिरर के सामने खड़ा होता है। ये देख वो काफी कंफ्यूज होता है और तुरंत क्वीन और एडम को अपने घर बुलाता है और उन्हें भी वो फुटेज दिखाता है, जिसे देखने के बाद सभी काफी हैरान हो जाते हैं। उन्हें पहले तो लगता है कि इस फुटेज को फोटोशॉप किया गया है, पर जब डेविड सभी सेम उसने वही सेम कपड़े पहने हुए हैं जो फुटेज में दिख रहा है ये बताता है, तब उन्हें डेविड की बात पर यकीन आता है। डेविड को याद आता है कि उसके पिता साइंटिस्ट थे और उनकी लैब घर के बेसमेंट में ही थी। वहाँ पे उन्हें कुछ क्लू मिल सकता है, इसीलिए सब लोग बेसमेंट में उसके पिता के लैब के यहाँ पे आते हैं। डेविड के पिता जो कि US आर्मी में एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, आने के बाद इस लैब में कोई भी नहीं आया था। अब बेसमेंट में आने के बाद उन्हें जमीन पर ट्रैप डोर बना हुआ मिलता है, जिसे खोलने पर उन्हें अंदर से एक बॉक्स मिलता है। डेविड उस बॉक्स को खोलता है जिसमें उन्हें एक छोटी सी मशीन और कुछ ब्लूप्रिंट रखे हुए मिलते हैं, जिसे देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि डेविड के पिता दरअसल US आर्मी के लिए प्रोजेक्ट एल्मेनाक नाम के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। और उन ब्लूप्रिंट्स को देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये ब्लूप्रिंट दरअसल एक टाइम मशीन है। अब एडम और क्वीन डेविड को कहने लगते हैं कि उन्हें ये टाइम मशीन बनाना चाहिए, लेकिन डेविड नहीं मानता। लेकिन क्वीन और एडम डेविड को ये कह के समझा लेते हैं कि अगर उन्होंने टाइम मशीन को नहीं बनाया तो डेविड भी पास्ट में अपने 7th बर्थडे के दिन नहीं जा पाएगा, यानी जो घटना ऑलरेडी हुई है वो उसे एग्जीक्यूट करनी ही होगी और तो और वो अपने पिता से एक और बार मिल पाएगा। इसीलिए डेविड भी इस बात के लिए मान जाता है और फाइनली उस ब्लूप्रिंट के मदद से टाइम मशीन के प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए तैयार हो जाता है। सभी लोग टाइम मशीन को बनाने के लिए जो जरूरी पार्ट्स होते हैं वो खरीदते हैं और अपने पहले कोशिश में वो लोग टाइम मशीन के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाने में कामयाब हो जाते हैं, जिसके कारण टेबल पर पास रखे हुए सारे बल्ब भी जलने लगते हैं। पर तभी बैटरीज के ज्यादा ओवरहीट होने के कारण से एक एक करके सारी बैटरीज फटने लगती है। डेविड अपने Xbox के ग्राफिक प्रोसेसर को यूज करके एक नेविगेशन प्रोग्राम बनाता है जिससे वो लोग टाइम मशीन को अपने हिसाब से नेविगेट कर सकते हैं, जबकि एडम अपने फोन को टाइम मशीन के साथ कनेक्ट कर लेता है जिससे कि टाइम मशीन को फोन के थ्रू भी कंट्रोल किया जा सकता है। अब सब फिर से सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी करने लगते हैं, जहाँ पे डेविड सभी को बताता है कि टाइम मशीन की सिर्फ 6 हफ्तों तक पीछे जाने की कैपेसिटी है, पर क्योंकि उन्हें वापस प्रेजेंट में भी आना होता है उन्हें टाइम मशीन की पावर को स्प्लिट करना होगा, जिससे कि वो लोग सिर्फ 3 वीक पास्ट में और 3 वीक अपने प्रेजेंट में आ जा सकते हैं, जिससे कि वे लोग सिर्फ 3 हफ्ते पीछे जा सकते हैं। अब काम के पूरा होने के बाद एक बार फिर से टाइम मशीन को चालू किया जाता है, पर मशीन के चालू होते ही उससे निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कारण आसपास की रखी हुई सारी चीजें हवा में तेजी से घूमने लगती है। पर तभी अचानक ओवरलोडिंग के कारण बैटरीज फिर से ब्लास्ट हो जाती है, पर ब्लास्ट के कारण डेविड के कपड़ों पर
ग्लास में रखा हुआ पानी गिर जाता है, जिससे उसकी टी शर्ट पर एक निशान बन जाता है। मगर तभी डेविड को याद आता है कि फुटेज में भी उसने पहने हुए कपड़ों पर ऐसा ही निशान बना हुआ था, जिससे सभी ये अंदाजा लगाते हैं कि वो लोग टाइम मशीन को बनाने के काफी क्लोज हैं। अब दूसरे नाकामयाब कोशिश के बाद डेविड को रियलाइज होता है कि अगर उन्हें टाइम मशीन बनानी है तो उन्हें पावर फ्यूजन की जरूरत होगी, जिसके लिए उन्हें हाइड्रोजन की जरूरत है। पर हाइड्रोजन को सिर्फ परमिट के थ्रू ही खरीदा जा सकता है। लेकिन उन्हें याद आता है कि उनके स्कूल में भी हाइड्रोजन का सिलेंडर था और इसी कारण से डेविड और बाकी साथी उनके स्कूल में घुसकर स्कूल में रखे हुए हाइड्रोजन कैप्सूल को चुरा लेते हैं और बेसमेंट में आकर एक बार वापस टाइम मशीन को सेट किया जाता है। और इस बार सभी एक छोटे टॉय कार में कैमरा रखकर पास्ट में पीछे भेजने की कोशिश करते हैं, मगर फिर से ओवरलोडिंग होने के कारण बैटरीज ब्लास्ट हो जाती है। लेकिन तभी डेविड को उसके घर के बाहर जेसी दिखाई देती है। जेसी डेविड के ही स्कूल में पढ़ा करती थी और डेविड को उस पर क्रश होता है। वो देखता है कि जेसी अपनी कार से एक पार्टी अटेंड करने के लिए जा रही है जो आसपास ही होती है। वो जैसे ही पार्टी में जाती है, डेविड और उसके दोस्त जेसी की कार की बैटरीज चुराते हैं और उसके बैटरीज का यूज करके टाइम मशीन को एक बार फिर से चालू करते हैं कि तभी डेविड के बेसमेंट में जेसी भी वहां आ जाती है और आसपास की चीजों को उड़ते हुए देख काफी हैरान हो जाती है। पर इस बार सभी लोग टॉय कार को पास में भेजने में कामयाब हो जाते हैं और देखते देखते पूरे शहर की लाइट चली जाती है। पर कुछ देर में ही लाइट्स वापस भी आ जाती है और बेसमेंट में ढूंढने पर उन्हें वो टॉय कार उनके सीलिंग के दीवार में फंसी यानी ट्रैप मिलती है। और गाड़ी में रखे कैमरा में रिकॉर्ड हुए फुटेज को देखने पर उन्हें गाड़ी 2 घंटे पास्ट में गई थी ये पता चलता है। पर अब जेसी को भी उनके बारे में पता चल गया होता है, इसलिए जेसी को भी डेविड को अपने ग्रुप में शामिल करना पड़ता है। जेसी उन्हें सजेस्ट करती है कि कोई ऑब्जेक्ट भेजने के बजाय उन्हें खुद अतीत में जाना चाहिए, जिसपे पहले तो डेविड मना करता है क्योंकि ये काम बहुत ही रिस्की था, पर बाद में सबके बोलने पर वो मान जाता है। और इसी तरह डेविड, क्रिस्टीना, क्वीन, एडम और जेसी रात में किसी जगह एक साथ आते हैं और खुद को एक दिन पीछे अतीत में ले जाते हैं, जहाँ पे उन्होंने सच में टाइम ट्रैवल किया है ये पता करने के लिए क्वीन के घर में घुस जाते हैं। और क्वीन के सर पर डेविड एक स्माइली फेस बनाता है, लेकिन तभी क्वीन की आंख खुल जाती है और क्योंकि अब एक ही टाइमलाइन में एक साथ एक ही जगह पर 2 क्वीन होते हैं, दोनों का भी शरीर फ्लैश होने लगता है और दोनों गायब ही होने वाले होते हैं कि सभी फिर से प्रेजेंट में वापस आ जाते हैं। उन्हें एक बात पता चलती है कि किसी भी टाइमलाइन में प्रेजेंट एंड फ्यूचर से आया हुआ उनका सेल्फ एक साथ नहीं रह सकते और उनका टाइम ट्रैवल सक्सेसफुल हुआ था, इसीलिए सब लोग खुश होते हैं और ये टाइम मशीन का यूज करके वो क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में सोचने लगते हैं। जैसे कि क्वीन अपने वाइवा टेस्ट में फेल हुआ था तो वो कई बार टाइम ट्रैवल करता है और बार बार वाइवा टेस्ट देकर आखिरकार पास हो जाता है। जबकि क्रिस्टीना भी सारा नाम की लड़की जो उसे स्कूल में बुली किया करती थी, टाइम ट्रैवल करके अपना बदला उससे ले लेती है। दूसरी तरफ एडम पास्ट में हुए लॉटरी को जीत जाता है और उसके उन्हें 1.2 मिलियन डॉलर्स मिलते हैं जो सभी आपस में बांट लेते हैं और अपने अपने पसंद की चीजें खरीदते हैं। डेविड उसे मिले हुए पैसों को अपने माँ के पास देता है और कुछ अपने पास रखता है, जिससे डेविड अपने लिए एक स्पोर्ट्स कार खरीद लेता है और साथ ही कुछ पावरफुल बैटरीज भी खरीदता है, जिससे कि टाइम ट्रैवल की कैपेसिटी को बढ़ाकर समय में और भी पीछे जा सकते हैं। ऐसे ही गेम इनका कुछ दिन तक चलता है। कुछ समय के बाद डेविड सभी को क्लास बंक करके एक जगह बुलाता है और वो सभी से कहता है कि अपने पास इतनी पावरफुल बैटरीज है कि वो लोग 3 मंथ्स तक पीछे जा सकते हैं। और देखते ही देखते 3 मंथ्स ये लोग पीछे जाते हैं और उन्हें एक लोला पैलोसा नाम की पार्टी में लेकर आता है, जहाँ पे वो लोग काफी मजे करते हैं। इसी दौरान जेसी डेविड से अपने फीलिंग को शेयर करती है, लेकिन डेविड अपने ही मजे में होता है और वो समझ नहीं पाता। ये देख जेसी नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। अब ये लोग वापस अपने प्रेजेंट में आते हैं और डेविड को अपने गलती का एहसास होता है और अपनी गलती सुधारने के लिए वो वापस अकेले ही उस जगह टाइम ट्रैवल करता है और उसी जगह पे पहुंचता है
और इस बार जब जेसी उसके सामने आती है, अपनी फीलिंग्स बताई रही होती है कि तभी वो उसे किस करता है और उसे भी अपनी फीलिंग शेयर कर देता है। अब 3 महीने पहले ये चीज होने के कारण जब वो प्रेजेंट में आता है तब उसे पता चलता है कि वो और जेसी अब दोनों भी कपल है, यानी कि उसने पास्ट चेंज कर दिया था और उसी का रिपल इफेक्ट यही था कि दोनों आज कपल बन गए थे। मगर डेविड और सब ने इतनी बार टाइम ट्रेवल करके पीछे की टाइमलाइन इतनी बार चेंज की होती है कि इनके लाइफ में अलग अलग रिपल इफेक्ट आने लगते हैं। रिपल इफेक्ट यानी पास्ट में कोई भी चीज चेंज करने के कारण धीरे धीरे प्रेजेंट में वो टाइमलाइन चेंज होती जाती है। जैसे कि पहले टाइमलाइन में जैसे गुस्सा होकर चली जाती है, उसका रिपल इफेक्ट ये होता है कि दोनों भी कपल नहीं बनते, लेकिन फिर डेविड वापस पीछे जाता है, दोनों का रिलेशन ठीक करता है और दोनों का एक रिलेशन शुरू होता है। और इसी तरह डेविड और उसके दोस्तों ने इतनी बार पीछे जाके मेन टाइमलाइन में इतनी बार चेंजेस किए होते हैं कि टाइमलाइन में काफी रिपल इफेक्ट होने लगते हैं और इन रिपल इफेक्ट्स की एक चेन बनने के कारण प्रेजेंट टाइमलाइन काफी बदल जाती है। और ये रिपल इफेक्ट सिर्फ डेविड के दोस्तों के साथ ही नहीं होता, बल्कि इनके चेन ऑफ एक्शंस के कारण इसके आसपास के सारे लोगों पर इसके इफेक्ट दिखने लगते हैं। जैसे कि जस्टिन नाम का एक लड़का होता है जो कि डेविड के स्कूल के बास्केटबॉल टीम का कैप्टन होता है। उसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाने के कारण उनकी टीम बास्केटबॉल मैच हार जाती है। तो वही दूसरी तरफ क्रिस्टीना को जो लड़की बुली करती थी सारा, उसका भाई भी बास्केटबॉल के टीम में ही होता है, मगर उसके पिता जो कि कमर्शियल प्लेन के पायलट होते हैं, दरअसल ओरिजिनल टाइमलाइन में वो मैच में आए होते हैं, लेकिन बार बार टाइमलाइन चेंज होने के कारण वो स्कूल में चलने वाले मैच को मिस कर जाते हैं और वो अपने काम पे ही होते हैं और प्लेन उड़ाते वक्त उनका प्लेन क्रैश हो जाता है और वो मारे जाते हैं। ओरिजिनल टाइमलाइन के अनुसार वो जिंदा थे, लेकिन इस टाइम ट्रैवल की वजह से इतनी अलग अलग पॉसिबिलिटीज होती है और उसी के कारण उसके पिता मारे जाते हैं। अब डेविड ये सब कुछ देखता है और उसे काफी बुरा लगता है। उसे कैसे भी इन सारे एक्सीडेंट्स को रोकना था, इसीलिए वो अकेले ही टाइम ट्रैवल करता है। और जब जस्टिन यानी कि बास्केटबॉल टीम का कैप्टन गाड़ी से टकराने वाला था, उसके पहले ही उसे बचा लेता है और जैसे ही ये काम पूरा होता है वो तुरंत प्रेजेंट में वापस आता है। पर इस बार डेविड के टाइम ट्रैवल करने के कारण प्रेजेंट टाइमलाइन में चीजें एक बार वापस बदल जाती है। डेविड का अच्छा दोस्त एडम, इसका एक्सीडेंट होके वो हॉस्पिटलाइज्ड होता है। एडम की हालत काफी खराब होती है। ये देख डेविड अपने बेसमेंट में वापस आता है और एडम की हालत के लिए खुद को जिम्मेदार समझता है, जिसे ठीक करने के लिए डेविड एक बार वापस अकेले टाइम ट्रैवल करता है कि तभी जैसे भी वहाँ आ जाती है और डेविड के साथ वो भी उसी रात जब एडम का एक्सीडेंट हुआ था वहाँ जाती है। जैसे डेविड से उसके अकेले टाइम ट्रैवल करने का कारण पूछती है, जिस पर डेविड जेसी को सब कुछ सच बता देता है और वो उसे पार्टी वाली सच्चाई भी बताता है कि कैसे उसने वापस टाइम ट्रैवल करके जेसी के साथ चीजें ठीक की थी, जिसे सुन के जेसी काफी टूट जाती है। मगर तभी इस टाइमलाइन में रहने वाली जेसी भी वहाँ आ जाती है और इसी कारण से दोनों भी जेसी अचानक से गायब हो जाती है। डेविड के पास अब सब कुछ ठीक करने के लिए उसके 7th बर्थडे वाले दिन वापस जाके प्रोजेक्ट अल्मेनाक को खत्म करने के अलावा और कोई भी रास्ता बचा नहीं होता। मगर डेविड के पास हाइड्रोजन कैंस खत्म हो गए होते हैं, पर तभी उसके घर पुलिस आ जाती है जो जेसी के मिसिंग होने के इन्वेस्टिगेशन करने आए होते हैं। डेविड पुलिस से बचते हुए अपने स्कूल पहुंचता है, जहां से हाइड्रोजन कैंस लेकर वापस घर आता है और टाइम ट्रैवल करते हुए वापस 7th बर्थडे वाले दिन चला आता है। अपने घर के बेसमेंट में आने पे डेविड को उसके पिता दिखाई देते हैं, जो डेविड को देखते ही पहचान जाते हैं। डेविड अपने पिता से उनके छोड़े हुए टाइम मशीन के ब्लूप्रिंट से उसने टाइम मशीन बनाई है ये बताता है, जिसे वो सुन के काफी खुश होते हैं। मगर तभी डेविड के पिता को कुछ काम याद आता है और डेविड को गले लगाकर बेसमेंट से बाहर निकल आते हैं। डेविड अपने पिता के जाने के बाद उस प्रोजेक्ट से सभी ब्लूप्रिंट को जला देता है और वहाँ से निकलकर प्रेजेंट में चला आता है। अब अतीत में किए हुए इस चेंजेस के कारण इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कभी ब्लूप्रिंट होता ही नहीं है, यानी इसी का मतलब है उन्होंने शायद कभी टाइम ट्रैवल किया ही नहीं है। और इसी के साथ हम डेविड और क्रिस्टीना को फिर से उसी सीन में देखते हैं जहां दोनों को एटिक में उनके पिता का कैमरा मिलता है, मगर इस बार उन्हें कैमरे में बड़े डेविड का कोई भी रिफ्लेक्शन दिखाई नहीं देता। यानी डेविड और उसके दोस्तों ने ना ही कभी टाइम ट्रैवल मशीन बनाई और ना ही कोई अतीत में पीछे गया, यानी जैसी पहली टाइमलाइन थी वैसी ही वापस टाइमलाइन हुई। और मूवी के आखिरी में हम देखते हैं कि डेविड जेसी के पास जाके
उससे बात करने की कोशिश कर रहा होता है और दोनों भी अच्छे दोस्त बनते हैं और इसी के साथ मूवी खत्म होती है। अगर मूवी के अंत की बात करूं जहां पे डेविड प्रोजेक्ट की सारी डिटेल डिस्ट्रॉय कर देता है और वापस प्रेजेंट में आता है, ये चीज दरअसल ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के कारण मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर पास्ट में जाके वो टाइम मशीन की सारी चीजें डिस्ट्रॉय कर रहा है तो लॉजिकली तो वो टाइम ट्रैवल भी नहीं कर पाएगा और ना ही वो फ्यूचर में जा पाएगा, क्योंकि रिपल इफेक्ट के अनुसार कोई भी टाइम ट्रैवल मशीन ही नहीं है उसके पास। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।